RSSB CET की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो चलिए देखते हैं ये नोटिफिकेशन आपके लिए क्या क्या लेके आई है और RSSB CET होता क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूं RSSB CET होता क्या है। RSSB का मतलब क्या होता है? राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। CET का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक पात्रता परीक्षा है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए कॉमन परीक्षा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि स्नातक लेवल पे होता है, ग्रेजुएशन लेवल पे किया जाता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के पद आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में मिलते हैं। जैसे कि बात देखिए, एक कॉमन एग्जाम है, ये तो आपको पता है, यानी इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक ही एग्जाम होता है। और ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट पास करते ही आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि जिस एजेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हो वहां पे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़े, या वहां पे आपको छोटा मोटा कोई और टेस्ट फेस करना पड़े, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बात करते हैं राजस्थान होमगार्ड एजेंसी की बात करें तो यहाँ पे प्लाटून कमांडर हो गया, या फिर और भी बहुत सारे पद हैं जैसे जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार। ये तमाम तरीके के ऐसी पोस्ट है जो कि आपको इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्या है ये, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी परीक्षा है। इसके बाद भी आपसे इंटरव्यू में कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपको जॉब दी जाएगी। दोस्तों चलिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, आप ऑफलाइन पे नहीं भर सकते, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दो वेबसाइट्स आपको दी गई है अप्लाई करने के लिए। पहला rsmssb.rajasthan.gov.in और दूसरा है rssb.rajasthan.gov.in। इन दोनों पे जाके आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही पूरा पोर्टल आपका खुल जाएगा। उसके हिसाब से आप लोग वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए दोस्तों एक और चीज, जब आप वहां पे जाओगे ना तो एक आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन मांगेगा। पूरा फॉर्म भरने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फीस पे करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आगे पूरा फॉर्म कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग SSC वगैरह भरते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आप लोगों को भरना है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। एक बार ये पंजीकरण शुल्क, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, वहां पे देखिए जो अगर आप अनरिजर्व में है तो आपको 600 रुपए पे करने पड़ेंगे, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको 400 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये सारे के सारे पदों के नाम आपको दिए हुए हैं, जैसे प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार। ये सारे के सारे पद आपको मिलेंगे इस एलिजिबिलिटी टेस्ट के जरिए। और ये सारे विभाग हैं, गृह रक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्व मंडल, महिला अधिकारिता, समेकित बाल विकास सेवाएं, कारागार विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, राजस्व मंडल। ये सारे के सारे आपको एजेंसीज हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे देखिए। अब आगे देखते हैं, इसके डेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके जो डेट्स हैं, यानी कि अप्लाई करने के डेट्स हैं, 9 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। 9 अगस्त 2024 से शुरू होके आगे चलेंगे 7 सितंबर 2024 तक, यानी कि तकरीबन 1 महीना है आपके पास, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं सजेशन यही दूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है आप उतना जल्दी अप्लाई कर लीजिए। कई बार लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है या कई प्रकार की हमारे पास परेशानियां आ जाती है कि हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग चाहे तो अपना स्पोर्ट्स कोटा भी लगा सकते हैं, इसमें अच्छी खासी रिजर्वेशन आपको दे रखी है। स्पोर्ट्स कोटा में जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, जैसे अंतरराष्ट्रीय खेल संस्थान या कोई टूर्नामेंट, चैंपियनशिप खेला हुआ है, ये सारी चीज। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो जैसे ओलंपिक खेला हुआ है, एशियन गेम्स खेला हुआ है, ठीक है, दक्षिण एशिया गेम्स खेला हुआ है, विश्व कप, या कोई भी ऐसा स्टेट लेवल तक के अगर आपने गेम खेले हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको यहाँ पे उसका वेटेज जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे बात करते हैं दिव्यांगन की। तो जाहिर सी बात है वहां पे आपको काफी रिजर्वेशन की हेल्प मिलती है, एज वाइज भी मिलेगी और आपका परसेंटेज वाइज 5% का दिया जाता है। ठीक है, ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, देखिए स्नातक या उसके समतुल्य, या तो आपको ग्रेजुएशन पास होना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई ना कोई ऐसा आपने डिग्री ले रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों।
अब इसकी बात करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीयता, यानी कि देखिए कौन से देश का नागरिक भर सकता है, नेपाल का, भारत का, भूटान का, तिब्बत का, ये सब भर सकते हैं। लेकिन भारत के अलावा अगर कोई भरना चाहता है तो वो रिफ्यूजी होना चाहिए, 1962 के पहले आया हुआ होना चाहिए, या फिर अगर हम बात करते हैं तो उसको नेशनैलिटी मिली होनी चाहिए भारत सरकार के द्वारा, वो भी अप्लाई कर सकता है। आयु की बात करें तो 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक की आयु वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी रिजर्वेशन आपको मिलेगी, जैसे ST SC के लिए 5 साल का है, OBC वगैरह के लिए 3 साल का है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, ठीक है, आपको देखिए 7-9 दे रखा है, मैंने आपको पहले बता दिया, 7 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो, और करेक्शन वगैरह जो कुछ भी करना है कर सकते हो। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए अब देखते हैं परीक्षा आयोजन जो होगा, ठीक है, परीक्षा आयोजन जो आपका 25 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक के बीच में आपका परीक्षा ले ली जाएगी। क्लियर दोस्तों, प्रवेश पत्र आपका, एडमिट कार्ड वगैरह आपका वेबसाइट पे आ जाएगा, या फिर जो आप मेल ID डालोगे वहां पे आपका मिल जाएगा। ठीक है, नियुक्ति की अयोग्यताएं, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अयोग्यताओं की बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है, आप कुछ भी मिसकंडक्ट करेंगे तो आप अयोग्य हैं, रूल रेगुलेशन के खिलाफ जाएंगे तो आप अयोग्य हैं, ये बात आप पहले ही मान के चलेंगे। क्लियर पॉइंट। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु विशेष निर्देश, ये हम सभी को पता है, ठीक है, कि हमें क्या करना है। एक और चीज बताऊं, जब आप OTR करोगे ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपका लाइव फोटो भी मांगेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो आपका वो इसलिए होता है कि हाँ भैया आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब एक रियलिटी के लिए होता है। क्लियर पॉइंट, लाइव कैप्चर कर लेगा। इससे ये होगा ना कि भैया आपका ऑन द स्पॉट अभी की तस्वीर जाती है, ठीक है, वरना तो आप 4 साल पुरानी तस्वीर मतलब अपलोड कर देते हो, 3 साल पुरानी तस्वीर अपलोड कर देते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा आती है। ठीक है, चलिए फोटोग्राफ्स, हस्ताक्षर वगैरह, ठीक है, स्कैन करके अपलोड करने सभी को पता है बच्चों। ठीक है, हस्ताक्षर अपलोड करने का निर्देश सभी को पता है, A4 साइज, ठीक है, पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई पे 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, ये सब आप देख लेना बच्चों। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके पास, ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए थी। राजस्थान के कैंडिडेट्स के लिए क्या थी, ठीक है, अगर आप चाहो तो वहां रह रहे किसी और राज्य से भी हो तो वहां का गैस सिलेंडर कनेक्शन आपके नाम पे है, या फिर आपके पास किसी भी तरीके का प्रूफ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। क्लियर दोस्तों, तो आई होप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको समझ में आया होगा। तो अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, इसी तरीके के वैकेंसी हम हमेशा लेके आपके लिए आते रहेंगे। इसके लिए जुड़े रहे CMC इंदौर के साथ। जय हिंद।